भव्यात्मा और लोकानुप्रेक्षा ग्रंथराज में उसकी अपेक्षा हम लोग पुद्गल की 23 वर्गना, जो परमाणु संख्या की अपेक्षा से 23 वर्गीकरण किया गया है, उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। अब यहाँ पर चर्चा चल रही है निगोद वर्गना की। निगोद वर्गना में बादल निगोद वर्गना, जो हमने जघन्य और उत्कृष्ट ये दोनों की चर्चा करी। उत्कृष्टता से स्वयंवरमण द्वीप के मूली के अंतर्गत ये सब पाया जाता है। अब इसके बाद में क्या होती है, इसके ऊपर मतलब उत्कृष्ट बादल निगोद वर्गना की जो समूह की संख्या है, उसमें एक परमाणु मिलाने से जो वर्गना बनती है वो वर्गना शून्य वर्गना। अब शून्य वर्गना का तीसरा प्रकार आ रहा है, तो शून्य वर्गना वहां पर कही जाएगी। तो फिर शून्य वर्गना के जो अपेक्षा से जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद बनेंगे, तो उत्कृष्ट शून्य वर्गना जहां तक जाएगी वहां से ऊपर। अब यहाँ पर सब जगह पर गुणकार कितना है, जघन्य से उत्कृष्ट कितना बड़ा है, तो आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात गुना। अब सब आप देख रहे हो यहाँ पर अनंत अनंत गुना नहीं है, ये असंख्यात गुना शून्य वर्गना में दिया है। असंख्यात गुना है, किंतु असंख्यात कौन सा है, तो सुच्चंगुल के असंख्यातवें भाग प्रमाण वाला जो असंख्यात होता है, वो असंख्यात यहाँ पर लगाना किसके लिए, जगन्य से उत्कृष्ट शून्य वर्गना कितनी ज्यादा संख्या में है। चलो, अब ये उत्कृष्ट शून्य वर्गना 3 नंबर की जो बनती है, उसमें एक परमाणु मिलाने से अब जाकर के बनती है जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गना। पहले बादल निगोद वर्गना बनी थी, अब यहाँ पर सूक्ष्म निगोद वर्गना। सूक्ष्म निगोद वर्गना का अर्थ क्या होता है, तो सूक्ष्म निगोदिया जीव के शरीर में कर्म और नो कर्म स्कंद और उसके विसर्जोपचय, इन सबके स्कंद की वर्गना अगर एकत्रित की जाए तो जितनी संख्या होती है उस संख्या की तुलना वाले समसंख्य ऐसी वर्गना सूक्ष्म निगोद वर्गना कही जाती है। अब यहां पर भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 भेद बनेंगे। समझ में आ रही है बातें, ज्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक शरीर वर्गना के जैसा ही बादल निगोद वर्गना थी और बादल निगोद वर्गना के जैसे ही अब ये सूक्ष्म निगोद वर्गना, मतलब मोटा मोटी स्ट्रक्चर वैसा ही है, सिर्फ रेफरेंसेस बदल रहे हैं। तो अब ये जघन्य है, मध्यम है और उत्कृष्ट है। तो जघन्य से उत्कृष्ट कितनी बड़ी है, आचार्य कहते हैं असंख्यात गुना बड़ी है। सूक्ष्म निगोद वर्गना संख्या में जघन्य से उत्कृष्ट में असंख्यात गुना बड़ी है। अब ये असंख्यात कौन सा है, तो पल्य के असंख्यात में भाग प्रमाण, जितना असंख्यात होता है ये असंख्यात उतना बड़ा है। अब अगला प्रश्न आता है, सो स्वामी। तो आपने बता दिया, तो आचार्य इसके स्वामी का चर्चा करते हो, फिर आपसे डिस्कस कर लेंगे। ये सूक्ष्म निगोद वर्गना का स्वरूप तो आप सब लोगों को बता दिया है ना, कि जैसे एक सूक्ष्म निगोदिया जीव, सूक्ष्म निगोदिया जीव सबके दिमाग के सामने आ रहा है क्या, तिर्यंच गति में रहेंगे, तिर्यंच आयु वाले रहेंगे, स्थावर नाम कर्म वाले रहेंगे, उसमें भी वनस्पति कायिक के साधारण वाले, साधारण वाला में बादर और सूक्ष्म, ऐसे 2 भेद पड़ते हैं। किंतु नित्य निगोद, इतर निगोद, ये दोनों की निगोदिया हो जाएंगे। यहाँ पर सूक्ष्म निगोदिया की चर्चा चल रही है, तो सूक्ष्म निगोदिया यहाँ पर सूक्ष्म निगोदिया कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तीनों लोकों में पाए जाते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव है, उनके सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है, इसलिए किसी को अड़ाएंगे नहीं और किसी से अड़ेंगे भी नहीं। इस प्रकार की चर्चा यहाँ पर है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि एक बंधनबद्ध मतलब जो बंध को प्राप्त है, किसके साथ, जीव के साथ। कौन प्राप्त, बंध को प्राप्त है, पुद्गल वर्गणाएं प्राप्त है। कौन सी, कर्म और नो कर्म वर्गणा। और वो कर्म और नो कर्म वर्गणा कैसे है, अपने अपने विसर्जोपचय सहित है। तो इन सब का एक स्कंद अगर बनाएंगे, तो उस स्कंद में जितने परमाणु आते हैं उतने परमाणु जहां पर जिस वर्गणा में पाए जाते हैं, जिन वर्गणाओं में पाए जाते हैं, उन्हें सूक्ष्म निगोद वर्गणा कहते हैं। अब इसका जघन्य और उत्कृष्ट स्वामी कौन है, तो सबसे पहले कह रहे हैं जघन्य। ऐसी इस जघन्य सूक्ष्म निगोद वर्गणा किसके शरीर में पाई जाती है, तो वो यह कह रहे हैं कि ये सूक्ष्म निगोद जीव के होती है। किसके होती है, सूक्ष्म निगोदिया जीव की होगी। देखो, प्रत्येक शरीर वाले की तो 8 प्रकार के जीव कह देती है ना। फिर और 8 प्रकार के जीवों को छोड़ो, तो देवनार की तो निकल गए, तिर्यंच में 4 प्रकार के स्थावर निकल गए, तो 1 प्रकार के स्थावर और त्रस ये तिर्यंचों में रहे। और फिर कौन बचा, मनुष्य। मनुष्यों में कौन बचे,
जो छद्मस्त है केवली के तो प्रत्यक्ष शरीर वर्गना हो गई, तो जो केवली नहीं है उनकी चर्चा यहाँ पर हो रही है। और आहारक पुतले वाले की चर्चा यहाँ पर नहीं है, और भोग भूमिया जीवों की चर्चा यहाँ पर नहीं है। तो मनुष्यों में भी वो मनुष्य जिनके जिनके आश्रय से बादर निगोदिया जीव होते हैं या सूक्ष्म निगोदिया जीव उनके आर पार चलते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पर होगी। तो उसमें भी सबसे ज्यादा सूक्ष्म निगोदिया ये वर्गना किसकी होगी, तो बोलते सूक्ष्म निगोद जीव की होगी ना, मनुष्य की होगी। और तिर्यंचों में भी किसकी होगी, तो त्रस की नहीं होगी, तो किसकी होगी, सूक्ष्म निगोदिया जीव की होगी। तो सूक्ष्म निगोदिया जीव के कितने कर्म और नो कर्म अपने विसर्जोपचय के साथ में लगे होंगे, संकलेश परिणाम के साथ में, तो इसीलिए सूक्ष्म निगोदिया जीव में पाई जाती है। अब जगन्य की चर्चा है पहले, उत्कृष्ट की चर्चा बाद में आएगी, पहले जगन्य की चर्चा करेंगे। अब ये तो साधारण वर्णन हो गया, क्या सामान्य वर्णन क्या हो गया, सूक्ष्म निगोदिया जीव की होगी। तो क्या सभी सूक्ष्म निगोदिया जीवों में जगन्य सूक्ष्म निगोद वर्गना पाई जाएगी? आचार्य कहते हैं नहीं। अब उसके लिए विधि दे रहे हैं। क्या विधि दे रहे हैं? वो कहते हैं क्षपित कर्मांशिक विधि से और क्षपित घोलमान विधि से आए हुए सूक्ष्म निगोद जीव की होती है। क्या शब्द लगा रहे हैं? क्षपित कर्मांशिक विधि से, ये सब लोगों को पता है क्षपित कर्मांशिक विधि कैसे होती है। अब क्षपित कर्मांशिक विधि का कौन सा भाग यहां पर लेना है? जो शुरुआत का भाग था उतना ही लेना है, आगे वाला भाग क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि आगे जो चर्चा हुई है वो या तो नारकी की चर्चा है या तो फिर केवली भगवान की चर्चा है। तो यहाँ पर केवली भगवान की चर्चा है क्या? नहीं। नारकी की चर्चा है क्या? नहीं। तो क्षपित कर्मांशिक विधि से जो सूक्ष्म निगोदिया बना हुआ है, क्षपित कर्मांशिक विधि से जो सूक्ष्म निगोदिया बना है उसकी चर्चा है। और फिर दूसरा शब्द लगा दिया। क्या शब्द लगा दिया? क्षपित घोलमान विधि से। क्षपित घोलमान विधि से, घोलमान का अर्थ क्या होता है? वो इस प्रकार की एक विधिवत प्रोसेस से, प्रक्रिया से पार नहीं होता है, जो रैंडमली होता है, उसकी चर्चा घोलमान में होती है। ठीक है। तो ये दोनों में से जो जिस प्रकार के जीव है वो सूक्ष्म निगोदिया जीव के ही ये जघन्य वर्गना होती है। बस यहां पर इतना सा हमें नोट करना है। तो जघन्य वर्गना किसके होती है? सूक्ष्म निगोदिया जीव के। सूक्ष्म निगोदिया जीव कौन सा है? या तो क्षपित कर्मांशिक विधि से बना हुआ है या तो फिर क्षपित घोलमान विधि से बना हुआ है। घोलमान का अर्थ होता है रैंडमली। ठीक है। उसमें एक किसी पर्टिकुलर पद्धति की उसमें व्यवस्था नहीं होती, इस प्रकार से समझ लेना। अब बात यह होती है, अगर जगन्य की इसकी है तो उत्कृष्ट किसमें होती है? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि अगर सूक्ष्म निगोदिया में उत्कृष्ट, उत्कृष्ट मतलब क्या है? जो जगन्य की वर्गना थी उससे असंख्यात गुना बड़ा वर्गना का समूह किसमें पाया जाता है? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं महामत्स्य के शरीर में। किसके शरीर में? महामत्स्य के शरीर में। अब महामत्स्य के शरीर में षट जीव निकायों के संघात में षटकाय जीव, षटकाय जीव किसे कहेंगे? महामत्स्य के शरीर में षटकाय जीव है। पंच स्थावर तो होंगे होंगे, और अर्थरस। भी उनके उनके शरीर के आश्रय से सब पनप रहे हैं वहां पर। क्या महामत्स्य कैसा रहेगा सोचो, इस प्रकार के जीव भी है। पंकज षटकाय जी, जीव उनके आश्रय से वहां पर हो रहे हैं। और ये जो षटकाय जीव है उनके संघात में, उनके संघात में, उनके संगठन में सूक्ष्म निगोद वर्गना दिखलाई देती है। सूक्ष्म निगोद वर्गना वहां पर दिखलाई देती है, मतलब उस प्रकार के स्कंद दिखाई देते हैं। आगे क्या कह रहे हैं? जगन्य सूक्ष्म निगोद वर्गना से लेकर उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गना पर्यंत सब जीवों से अनंत गुणे निरंतर स्थान प्राप्त होकर एक ही स्पर्धक होता है, क्योंकि मध्य में कोई, चलो ठीक है, ये बात कोई महत्वपूर्ण बात है, पल्ले के असंख्यात भाग गुणकार है। मतलब कितनी, जो जघन्य वर्गना है उसके असंख्यात गुना जो है वो उत्कृष्ट की वर्गना है। तो हमने स्वरूप देखा और उसके स्वामी को भी देखा। जगन्य वर्गना किसकी है? सूक्ष्म निगोदिया जीव। कैसा सूक्ष्म निगोदिया? जो क्षपित कर्मांशिक विधि से या क्षपित घोलमान विधि से आता है। और उत्कृष्ट कौन है? महामत्स्य, जिस महामत्स्य के शरीर में षटकाय जीवों का संघात पाया जाता है। मतलब उसके शरीर बादर निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया जीव, इतने सूक्ष्म निगोदिया जीव है। अब एक समझ लो आप लोग, सूक्ष्म निगोदिया जीव, निगोदिया जीव कैसे रहते हैं? निगोदिया जीव पुलवी, आवास,
इस प्रकार पहले तो निगोच शरीर में रहते हैं, निगोच शरीर में अनंत अनंत रहते हैं, ठीक है, निगोच शरीर में अनंत अनंत रहते हैं। फिर निगोच शरीर में अगर अनंत रहते हैं तो निगोच शरीर असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और पुलवी में भी असंख्यात लोक प्रमाण आवास, ये अंडर, ये इस तरीके से वो होता है। अब प्रश्न ये होता है कि अगर ऐसी चर्चा है तो फिर जगन्य से उत्कृष्ट जो बन रहे हैं, ध्यान से सुनना सब लोग, जघन्य से उत्कृष्ट जो हो रहे हैं वो सिर्फ असंख्यात गुना ज्यादा है, वर्गणा का समूह संख्या में सिर्फ असंख्यात गुना ज्यादा है। तो फिर इसका कारण क्या है? जगन्य सूक्ष्म निगोदिया जीव का और उत्कृष्ट महामत्स्य का तो ऐसा फर्क क्यों पड़ा, जबकि डिफरेंस कितना है? सिर्फ असंख्यात गुना है, अनंत गुना नहीं है, असंख्यात गुना है। वर्गणा के अंदर जितने परमाणु पाए जाएंगे उसमें, मेरा प्रश्न सबको समझ में आ रहा है? एक समय प्रबंध की चर्चा करेंगे तो एक समय प्रबंध में कितने आते हैं? कोई भी समय प्रबंध में कितनी वर्गणा आती है? अनंत अनंत आती है। मतलब जघन्य के भी अनंत अनंत आएगी, उत्कृष्ट के भी अनंत अनंत आएगी, हाँ या ना? पर इसमें फिर अनंतानंत आएगी और इसमें भी अनंतानंत आएगी, तो दोनों में सिर्फ असंख्यात का फर्क क्यों किया, अनंत का फर्क क्यों नहीं किया? यह प्रश्न है। ये चिंतन मनन करने के बाद ही दिमाग में आएगा कि ऐसा क्यों कहा। अब इसका उत्तर आपको दे रहे हैं, ये षटखंडागम 14वीं पुस्तक की अपेक्षा से यहां पर मैं बता रहा हूं। सूत्र क्रमांक और टीका 492 से 494 तक की यह है। आचार्य भगवान कहते हैं कि यह उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा महामत्स्य के शरीर में ही होती है, अन्यत्र नहीं होती, क्योंकि अन्यत्र होती है ऐसा उपदेश नहीं पाया जाता। ये पहली चीज, प्रमाण। दूसरा कहते हैं उत्कृष्ट बादर निगोद वर्गणा में निगोद का प्रमाण जगत श्रेणी के असंख्यात विभाग मत प्रमाण है। क्या कह रहे हैं? तो सूक्ष्म वर्गणा की जब चर्चा करते हैं तो जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट में निगोद वर्गणा का जो असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि वो जिसमें पाई जाती है वो शरीर में ही डिफरेंस कितना है, क्योंकि एक शरीर में तो अनंत अनंत है, इस शरीर में भी अनंत अनंत है, उस शरीर में भी अनंत अनंत है, किंतु जगन्य वाले शरीर से उत्कृष्ट वाले शरीर में कितना फर्क होता है? तो बेसिक शरीर का असंख्यातवा भाग, असंख्यात गुना का फर्क होता है, इसीलिए असंख्यात का प्रमाण यहां पर बता रहे हैं। कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आ गया? चलो अंक संदृष्टि करते हैं तो फिर ये समझ में आएगा। सबसे पहले निगोद जीव किस में रहते हैं? निगोद शरीर में रहते हैं, ठीक है, आगे का तो छोड़ दो, निगोद शरीर में रहते हैं। तो एक निगोद शरीर में अनंत है, तो सूक्ष्म निगोद या जीव के जिस निगोद शरीर में रहता है, सूक्ष्म निगोद या जीव जिस निगोद शरीर में रहता है, उस निगोद शरीर की संख्या कितनी है? तो बोले 100 है। कितनी है? 100 है। तो एक में अनंत है, तो 100 में कितने होंगे? गुणाकार कर लो। एक में अनंत है तो 100 में कितने हैं? 100 अनंत है, थोड़ा बहुत हो जाएगा। मतलब निगोद शरीर की चर्चा 100 हो गई और उसके अंदर जीव कितने बन गए? 100 अनंत, मतलब संख्यात अनंत हो गए। तो संख्यात अनंत की चर्चा हो गई, तो संख्यात अनंत के जितने कर्म, नो कर्म, विसर्जोपचय, उसकी अपेक्षा से एक वर्गणा बन गई। अब उत्कृष्ट बादर वर्गणा, उत्कृष्ट सूक्ष्म निगोद वर्गणा किसके? महामत्स्य के शरीर में है। अब महामत्स्य के शरीर में निगोद शरीर कितने हैं? महामत्स्य के शरीर में निगोद शरीर कितने हैं? तो बोले 100 असंख्यात। कितने? 100 असंख्यात। तो 100 की जगह पर हमने 100 को संख्यात माना था, अब असंख्यात को मानते हैं 1 करोड़।
असंख्यात को मानते हैं 1 करोड़। तो महामत्स्य के शरीर में कितने निगोद शरीर है? 1 करोड़। असंख्यात मतलब 1 करोड़ मान ले। 1 करोड़ में से प्रत्येक में अनंत 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 निगोद जीव है। तो सूक्ष्म निगोद या जो पहले वाला जघन्य वाला देखा था, वहां तो फिर 100 गुना अनंत अनंत हो गया। यहां पर कितना होगा? 1 करोड़ गुना अनंत अनंत होगा, क्योंकि बेसिक शरीर जिसमें निगोदिया जीव होते हैं उसकी संख्या 100 से 1 करोड़ हो गई है। इसलिए 1 करोड़ को एक में अनंत अनंत है, तो 1 करोड़ में कितने? 1 करोड़ गुना अनंत अनंत है। ठीक है। अब ये बात तो समझ में आ गई। मतलब दोनों में फर्क कितना है? पहले वाले में संख्यात अनंत अनंत थे, और 1 करोड़ को हमने असंख्यात कहा है, तो ये कितने हो जाएंगे? असंख्यात अनंत अनंत। तो एक संख्यात अनंत अनंत, दूसरे में असंख्यात अनंत अनंत। तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? असंख्यात का हो गया। अनंत अनंत को अनंत अनंत निकल गए, तो दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? असंख्यात गुना का हो गया। बस आचार्य महाराज यही कह रहे हैं, हमको इतना समझना इतना ही है कि ये असंख्यात का फर्क क्यों है। क्योंकि जगन्य से उत्कृष्ट वाले जो जीव है, जिनके शरीर में ये निगोदिया जीव पाए जाते हैं, उसमें निगोद शरीर की संख्या असंख्यात गुना है, इसलिए असंख्यात का भेद है। आ गई बात समझ में? अंक संदृष्टि इसलिए काम कारगर हो जाती है। ठीक है। और भी समझने के लिए इसको बार बार इसी बहुत सुंदर तरीके से इसको समझेंगे, एक बार और सुनेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये दोनों भी आचार्य महाराज ने हमको बता दिए है कि ये किस प्रकार से बादर निगोद वर्गणा होती है और सूक्ष्म निगोद वर्गणा होती है। अब सूक्ष्म निगोद वर्गणा के पश्चात उत्कृष्ट वाली जो बन गई, उसमें सिर्फ एक परमाणु मिलाएंगे तो चौथी और अंतिम शून्य वर्गणा बन जाएगी। चौथी और अंतिम शून्य वर्गणा बन जाएगी। फिर शून्य वर्गणा में एक एक परमाणु परमाणु लगाते 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 जाइए, कहां तक पहुंचेंगे? उत्कृष्ट चौथी शून्य वर्गणा में पहुंचेंगे। उत्कृष्ट चौथी शून्य वर्गणा। तो जघन्य शून्य वर्गना क्रमांक 4 से उत्कृष्ट शून्य वर्गना क्रमांक 4, इसमें परमाणु की संख्या में कितना भेद है? आचार्य भगवान कहते हैं असंख्यात गुना। कितना? असंख्यात गुना। किंतु ये असंख्यात कितना बड़ा है? तो वो कहते हैं जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। किसका? जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग। अब आपको मुझे उत्तर देना है। कहीं पर सुच्चंगुल का असंख्यातवा भाग आ गया, कहीं पर जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग आ गया, और कहीं पर जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग आ गया। इन तीनों में से बड़ा असंख्यात कौन सा होगा? ध्यान से सुन लो। सुच्चंगुल का असंख्यातवा भाग, जगत श्रेणी का असंख्यातवा भाग, और जगत प्रतर का असंख्यातवा भाग, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन सा होगा? सुरेश पहाड़े जी बताइए। अनम्यूट करके बोलिए सुरेश जी। वंदन भैया जी। हाँ, जगत 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 प्रतर। प्रतर का होगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? क्योंकि अ, देखो, सुशांत को। बड़े का असंख्यातवा भाग बड़ा होगा कि नहीं होगा? जो हाँ तीनों में बड़ा है उसका असंख्यातवा भाग हाँ। सबसे बड़ा होगा। तो तीनों में कौन बड़ा है, इसको सिद्ध करना है, तो अपने आप उत्तर सिद्ध हो जाएगा। तो तीनों में बड़ा कौन है? सुच्चंगुल बड़ा है, जगत श्रेणी बड़ी है, ये जगत प्रतर बड़ा है? जगत प्रतर। क्यों बड़ा है आप बताओ। प्रमोद जी खारगर, उत्तर तो आपने सही दिया। जगत प्रतर जगत श्रेणी का वर्ग हुआ तो वो संख्या बड़ी हो गई। बहुत बढ़िया। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना करेंगे तो जगत प्रतर होता है, तो जगत प्रतर जगत श्रेणी से बड़ा हो गया। अब सुच्चंगुल से बड़ा है, इसको भी सिद्ध कर लो। सुच्चंगुल से जगत श्रेणी बड़ी होती है, क्योंकि सुच्चंगुल तो अंगुल है और जगत श्रेणी 7 राजू प्रमाण है। तो पहले से ही सुच्चंगुल से श्रेणी बड़ी है, और श्रेणी को श्रेणी से गुणाकार करके फिर प्रतर आता है, इसलिए तीनों में तीनों में प्रतर सबसे बड़ा बड़ा। है। इसलिए इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए।
सब लोग अपने अपने हैंड रेस निकाल दो। अब इसके पश्चात चलते हैं। उत्कृष्ट शून्य वर्गणा में एक परमाणु मिलाने से क्या बन जाएगा? जघन्य महास्कंद वर्गणा। कितनी होगी? जघन्य महास्कंद वर्गणा। और फिर उस पे परमाणु बढ़ाते 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 जाइए तो उत्कृष्ट कौन बनेगी? उत्कृष्ट महास्कंद वर्गणा बनेगी। अब ये उत्कृष्ट महास्कंद वर्गणा जघन्य से कितनी है? असंख्यात गुना बड़ी है। असंख्यात गुना बड़ी है क्या? नहीं, असंख्यात गुना बड़ा नहीं है, विशेष अधिक है। महास्कंद द्रव्य वर्गणा कितनी है? ये उत्कृष्ट कितनी है? विशेष अधिक है। विशेष अधिक का अर्थ क्या होता है? गुणाकार नहीं है, बस उससे थोड़ी अधिक है। विशेष अधिक का अर्थ क्या होता है? थोड़ी अधिक। तो कैसे निकालेंगे इसको? जगन्य वर्गणा अधिक, जगन्य वर्गणा अधिक जगन्य राशि का, जगन्य राशि को भाग देना किससे? पल्ले के असंख्यात विभाग प्रमाण से। जगन्य राशि को पल्ले के असंख्यात विभाग से भाग दे दो। पल्ले का संख्यात का भाग कितना होता है? असंख्यात। तो असंख्यात से जगन्य राशि को भाग दे दो तो राशि घटेगी क्या बढ़ेगी? असंख्यात का भाग देने पर राशि घटेगी। अब ये जो घटी हुई जो छोटी सी राशि आ गई है वो मूल राशि में मिला लो, तो पहले से दूसरी राशि बड़ी हो जाएगी। ठीक है? जैसे जगन्य राशि को मानो 100, जगन्य राशि को मानो 100 और पल्ले का असंख्यात भाग मानो 10। पल्ले का असंख्यात भाग क्या मानेंगे? 10। अब लगा लो 100 अधिक 100 बटे 10, 100 अधिक 100 बटे 10, क्या उत्तर आएगा इसका हेमांगी दीदी? 110 आएगा भाई। 110 आएगा, क्योंकि 100 बटे 10 का उत्तर आएगा 10 और उस 10 को पहले वाले 100 में मिलाने से 110। तो 100 से 110 गुना है क्या? नहीं, बड़ा है। वो विशेष अधिक है, थोड़ा सा अधिक है, इसलिए क्या कह रहे हैं? विशेष अधिक है। अब आपको समझना है महास्कंद वर्गणा में विशेष अधिक क्यों आ गया। तो महास्कंद वर्गणा जो है, महास्कंद वर्गणा किसकी बन रही है? महास्कंद वर्गणा किसकी बन रही है? तो कहते हैं 8 पृथ्वियां, उसके पश्चात जो देवों के विमान है जो पृथ्वी का एक है, फिर सुदर्शन मेरु आदि पर्वत, अकृत्रिम चैत्यालय आदि जो शाश्वत पुद्गल जितने भी है, जो शाश्वत पुद्गल है, और उन पुद्गलों के बीच में अलग अलग जीवों के शरीर है जो एक दूसरे को लगे हुए हैं। लगे कि नहीं लगे हैं? सुदर्शन मेरु से लेकर के विजय मेरु तक, सुदर्शन मेरु से लेकर के विजय मेरु तक कितना डिस्टेंस होगा? सुदर्शन मेरु के सेंटर से विजय मेरु का सेंटर कितना दूर होगा? जिसको भूगोल पता है वो फटाफट गणित कर लेगा। ये उत्तर नहीं आया, किसी पीडीएफ में नहीं है इसका उत्तर, आपको कैलकुलेट ही करना पड़ेगा। कनक वाला दीदी? 4.5 लाख योजन। 4.5 लाख योजन दीदी का आ गया। सबका उत्तर 4.5 लाख योजन है कि दूसरा उत्तर है? हेमांगी दीदी कह रही 4.5 लाख, रितु दीदी वो भी 4.5 लाख, पूर्णिमा दीदी 4.5 लाख आ गया आपका भी? कितना आ गया आपका? भैया जी मैं तो ऐसे गिन रही हूँ कि जम्बू द्वीप से लवण पहले समुद्र आपकी गिनती का उत्तर क्या आ गया बताओ। एक 2 आप मिनट भी इनके गिनती। साथ जा रही है कि 4.5 लाख? पहले ये बताओ हमको। मैं हाँ, गिन नहीं रही जा रही हूँ। हो तो बताओ हमको कितना आ गया आपका। सूर्या को दिखा रही होगी वो। कितना आ गया बताओ।
जैसे 1 लाख तो जम्बूद्वीप है, फिर लवण समुद्र उससे डबल है, फिर उसके बाद में घात की खंड लेना है, तो 3 और नहीं, हाँ, एक तो ये हो गया, 2 रीना निकलो शाह 4। का 3.5 लाख आ गया। हम्म। 3.5 साढ़े। अनुपमा दीदी फल्टन बोलिए। 3.5 लाख। इनका भी 3.5 लाख आ गया। अंजलि दीदी नागपुर ना 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 कह रही है। दीदी आपका कितना आ रहा है? 4.5 ही आता है 4.5 आ क्योंकि रहा है। स्मिता दोषी दीदी तुम्हारे कितना आ से गया? मनीषा शाह दीदी का 3.5 लाख आ गया। 4 लाख ना, 1 लाख जम्बूद्वीप, 2 लाख लवण समुद्र टोटल आणि उत्तर 4 कितना? लाख उत्तर पहले चार उत्तर इथे 4 इथे अर्धा कसं कुठलं घेतलं ते कळलं नाही, 4 आपका इथे 4 लाख आ रहा है। मतलब हमारे पास उत्तर कितने आ रहे हैं? 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। और कोई उत्तर? प्रमोद जी लखनऊ। 5 लाख है। 4.5 लाख आ रहा है। 4.5 लाख प्रभु जी खारगर, जिनका इस 3 में ऑलरेडी है वो ठीक है। ये 3 छोड़ करके कोई नया उत्तर है क्या? 3.5 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख। बोलो साढ़े भाई, चार एक बार बोलो जल्दी। 4.5 लाख। 4.5 लाख, 4.5 लाख तो बोली हो गई है। पूर्णिमा दीदी आपके लिए रुका हूं मैं। रेखा 5 दीदी लाख कुछ? है और 5 लाख, अच्छा 5। 5 लाख, चलो अब साढ़े सबसे ज्यादा बोली 5 लाख की आ गई। 5 लाख एक बार। साढ़े चार रेखा साढ़े शाह चार दीदी बोलो। 4.5। अरे 4.5 बोली 5 की चल रही, 4.5 कहाँ आ गए आपके? और कोई है भाई बढ़ाने वाला? चलो थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना? कैसे कैलकुलेट करना है? दोनों का सेंटर लेना है, और दोनों कहाँ है? अपने अपने द्वीप के बीचों बीच में है। तो दोनों बीच का अगर सेंटर निकालेंगे तो अपने आप उत्तर आ जाएगा। तो जम्बू द्वीप के बीच में अगर है तो जम्बू द्वीप कितना है? 1 लाख। मतलब जम्बू द्वीप के सेंटर से एक दिशा में जाएंगे तो अब कितना अंतर आ जाएगा लवण समुद्र तक का? 50,000 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद लवण समुद्र कितना है एक दिशा में? 2 लाख। ठीक है। तो 2 और ढाई, आधा कितना हो गया? 2.5 हो गए। अब लवण समुद्र के बाद में कालो नदी है, सॉरी घातकी है, धातकी द्वीप है। तो धातकी द्वीप कितना बड़ा है एक दिशा में? 4 लाख है। उसका आधा लेना पड़ेगा 2 लाख। क्योंकि बीचों बीच में है। तो आधा लिया तो कितना हो जाएगा? ये 2 लाख। तो पहले 2.5 और ये 2 मिला करके कितने हो गए? 4.5, 4.5, 4.5। तो बोली किसको मिलेगी? 4.5 लाख वालों को नाही, मिलेगी। हमारे जम्बूद्वीप यहाँ का ऊपर नीचे एक की बात नहीं है, जो सही है उसको ही मिलेगी। ठीक है ना? जम्बूद्वीप का 1 लाख आ, अरे आधा, अब कोई बात नहीं स्मिता दीदी, आधा ले लो कहीं से तो चलो, ठीक है, बाजू वाले से ले लो। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से थोड़ा गणित, और क्योंकि ये करने के लिए दिमाग के सामने रचना होनी चाहिए, बस इसीलिए था। गणित तो गणित अपने आप आ ही जाएगा। तो इस प्रकार से अब आप प्रश्न आगे है बड़ा, कि सुदर्शन मेरु और विजय मेरु 4.5 लाख सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है योजन का। अब इनके बीच में तो हवा ही हवा है, वहां पर तो कोई पुद्गल नहीं है, आया ना? अब इनके दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो और कम हो जाएगा। कितना कम होगा? तो दोनों के त्रिज्याएं निकालेंगे तो त्रिज्याओं को दोनों साइड की कम कर दो तो उसके बीच का अंतर आएगा। तो ये जो अंतर है खाली है कि नहीं है? खाली है, किंतु इसके बीच में भी बहुत सारे क्या क्या है, पर्वत आदि है, तो उनके भी तो स्कंद बन जाएंगे। अरे बट लवण समुद्र के ऊपर तो कुछ नहीं है। लवण समुद्र के ऊपर कुछ नहीं है भाई, वहां पर भी बहुत कुछ है। वहां पर भी तो द्वीप है, द्वीप है तो द्वीप के ऊपर पर्वत आदि है। फिर भी बहुत सारी गैप है कि नहीं बीच में? अब जहां जहां पर गैप है, मतलब बड़े बड़े स्थूल जो स्कंद है, पुद्गल है, उनके बीच में जो हमें गैप लग रही है वो गैप गैप है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर अनंत अनंत सूक्ष्म निगोदिया जीव है। और सूक्ष्म निगोदिया जीव के सिर्फ आत्म प्रदेश रहेंगे? उसको भी तो शरीर होगा ही होगा। और वो शरीर एक दूसरे के सट करके रहेंगे कि नहीं रहेंगे? स्थावर जीव है, स्थावर जीव भी तो तीनों लोकों में है, तो स्थावर जीव के भी तो शरीर है। तो इस प्रकार से अगर हम पूरे 3 लोक को देखेंगे तो एक शरीर को दूसरा शरीर सटा हुआ है,
और इसीलिए इस प्रकार से सटे हुए हैं कि हमें तीन लोक के आकार में सब जगह पर उस अभेद रूप से जब देखेंगे तो पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल, पुद्गल ही पुद्गल एक दूसरे से सटे हुए, बिल्कुल गैप नहीं है, ऐसे पुद्गल दिखेंगे। और जहां पर तीन लोक में कहीं पर भी गैप नहीं है, इस प्रकार के अभेद तीन लोक के आकार के पुद्गल स्कंद को महास्कंद कहेंगे, जो उत्कृष्ट महास्कंद कहा जाएगा। ठीक है, जो उत्कृष्ट महास्कंद कहा जाएगा। अब उत्कृष्ट महास्कंद है और उत्कृष्ट महास्कंद में से जगन्य महास्कंद है, तो जगन्य महास्कंद का अर्थ क्या हो गया? थोड़े से पुद्गल कम हो गए, तभी तो जगन्य और उत्कृष्ट बन जाएंगे। कुछ ना कुछ तो फर्क है कि नहीं है? तो ये फर्क क्यों बनेगा? ये फर्क क्यों बनेगा? प्रमोद जी, लखनऊ। जघन्य में तो हम अग्नि चैताल है, उनको भी जगन मतलब उसमें ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं उनको। अब ये पुद्गल जब आपने महास्कंद को ले लिया है पूरे हाँ। वाले, तो फिर जब आपने इस प्रकार की कल्पना की तो महास्कंद एक ही होना चाहिए, फिर उसमें जगन्य उत्कृष्ट क्यों हो गए? मध्यम तो अपने आप आ ही जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि पुद्गल जो वहां पर एक दूसरे से सटे हुए हैं, उसमें से कुछ पुद्गल इधर उधर हो जाएंगे, कुछ पुद्गल इधर उधर हो जाएंगे। जब इधर उधर हो जाएंगे तब क्या होगा? चर्चा चल रही है स्कंद के अंतर कितने परमाणु है उनके वर्गना की, तो ऐसे भी कुछ स्कंद बनेंगे, ऐसे भी कुछ पुद्गल होंगे जिनमें वर्गना की संख्या कम हो जाएगी, वहां पर गैप बन जाएगी, वहां पर गैप बन जाएगी। तो गैप अगर बन जाएगी तो उस अपेक्षा से तीन लोक की जो घनता है 343 घनराजु वाली, उतनी पूर्णता से ठसाठस भरा हुआ पुद्गल का स्कंद नहीं बन पाएगा। ये कितना होता है? इसीलिए विशेष अधिक है, इसलिए बस थोड़ी सी माइनर उसमें बदलाव आ सकती है, इसीलिए वहां पर जगन्य और उत्कृष्ट की चर्चा हो रही है। प्रभु जी सोचिए, चिंतन करिए, बड़ा सुंदर प्रभु ये है विषय है कि अब आपको सोचना यह है, आप लोगों के ऊपर मैं सोच छोड़ रहा हूं कि गैप क्यों बनेगा। अर्चना दीदी कह रही है, ठीक है, गैप क्यों बनेगा, और इस विषय को आपके ऊपर छोड़ने के पश्चात आचार्य भगवान विद्यानंद महाराज कुछ कहना चाह रहे थे। तो पहले मैं उनसे विनती करता हूँ कि भगवान आप जो भी विषय बढ़ाना चाह रहे थे कृपया पूछिए, ताकि हम उसके ऊपर भी चर्चा कर सके। अभी आपको कुछ किसी को उत्तर नहीं देना है, अच्छी तरीके से मंथन कर लो कि उसमें जगन्य और उत्कृष्ट क्यों बन गया, जगन्य और उत्कृष्ट क्यों बन गया। हमारा जी पंकज जी, तीन लोग का एक भी ऐसा आकाश प्रदेश नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा जोर से बोल रहा हूँ। नहीं, आपकी आवाज ठीक से आ रही है, भगवान बोलिए। लोकाकाश का एक भी ऐसा आकाश क्षेत्र नहीं है जहाँ पर एक परमाणु अथवा स्कंद ना हो जी। इसीलिए किसी लोकाकाश के किसी भी एक अंश विशेष को भी अपन ज्ञाप है और वहां पर पुद्गल नहीं है ऐसा पर नहीं कह सकते। भले बादल जीवन की अपेक्षा ज्ञाप हो सकता है, सर्वत्र बादल जीवन का अवकाश स्थान नहीं है, लेकिन सूक्ष्म जीव तो है ही है। यहाँ तक कि आपको थोड़ा सा अटपटा लगेगा, सिद्धों के शरीर में भी सूक्ष्म जीवों का वास है। जी। भले वह 500 550 धनुष प्रमाण हो अथवा 7 7.5 3.5 हाथ का धनुष प्रमाण का भी कोई ऐसा सिद्ध भगवान है, वहाँ भी ये सूक्ष्म जीव रहेंगे, उसमें भी असंख्यात प्रदेश रहेंगे। प्रत्येक प्रदेश पर नौकर मर्गना कर्म मर्गना रहेगी, पूर्व में बंधे हुए कर्म अनंत अनंत रहेंगे। इसीलिए पंचास्तिका गाथा नंबर 7, शायद 7 या 6, हाँ, अन्नोन पविसंता दिनता होगा समन्न मनस मेलनता वे नित्यम सगस स्वभावम न विजहंती बताया। माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के आश्रित, जीवात्मा पुद्गल लोकाकाश अथवा धर्म द्रव्य के आश्रित, ये सारे द्रव्य परस्पर में सटे हुए, बिल्कुल सटे हुए रहते, लेकिन अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते। आप कुंदाचार्य की गाथा, जैसेनाचार्य की टीका देख सकते। लोकाकाश का ऐसा कोई भाग नहीं है जहाँ पर पुद्गल वर्गना नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अन्यथा महासत्ता जिसको अपन कहते हैं ना, वह महासत्ता नहीं बन सकती है।
चलो अब सर्वंत आचार्य महाराज ने हमारे हमारे प्रश्न के अंदर की जो गुगली है वो आचार्य महाराज ने निकाल दिया। आचार्य महाराज ने ये तो सिद्ध कर दिया कि गैप नहीं बनता है। अब आप लोगों के लिए और हिंट मिल गई कि गैप वाली बात तो यहाँ पर कुछ है ही नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, अब गैप तो अगर नहीं बनती है तो फिर महास्कंद वर्गना में जगन्य और उत्कृष्ट क्यों बन गया? अब ये आप लोगों को बताना है। अभी बताओगे प्रमोद जी? चलो बता दो, चलो बोलो। ऐसा है कि जब वहां पर सूक्ष्म निगोदिया और बादल निगोदिया का तो इधर से उधर हो सकता है ना, तो जब भी वो चेंज होंगे, इधर से उधर मूवमेंट उनका होगा, तो वर्गणाएं कम बढ़ती होंगी। देखो, एक तो बात अभी आपको पूरी की तरफ से निकाल देनी है। आचार्य महाराज ने इतना सूत्र का प्रमाण दे दिया है, गैप बनने वाला नहीं है, तो गैप नहीं, का तर्क बनेगा ही नहीं अब। नहीं गैप नहीं बढ़ेगा, लेकिन जगन सूक्ष्म नगोदिया और बादल नगोदिया एक इधर साइड से उधर साइड हो सकते हैं, गैप नहीं बनेगा। लेकिन अगर सूक्ष्म बाध्य की जगह अगर वो बादल नगोदिया आ गए, तो वहां पर कर्म वर्गणाएं उतनी कम हो जाएंगी ना वहां पे। देखो, जो कर्म वर्गणाएं कम ज्यादा होगी तो वो विसर्जोपचय में चली जाएगी। मैं विश्व से सहित मेरा सारा ही तो कम, मतलब जो तो या तो कर्म बादल रूप परिणत हो जाएगी तो विसर्जोपचय में से कुछ कम हो जाएगी, कर्म बढ़ जाएगी। कर्म से कम निर्जरित हो जाएगी तो विसर्जोपचय बढ़ जाएगा, कर्म उतना ही रहेगा। बादल नगोदिया के जो वर्गणाएं हैं वो सूक्ष्म नगोदिया से तो कम है ना, तो वो डिफरेंस तो आएगा ही ओवरऑल। और बादल थोड़ा सा नगोदिया और थोड़ा सा तर्क निकालना है। और थोड़ा सा और थोड़ा चिंतन करो और थोड़ा अलग दिशा में जाओ थोड़ा सा। हेमांगी दीदी बोलो। भैया हमने भी ऐसे तर्क लगाया है कि जो सूक्ष्म वर्गणा है, एक के ऊपर एक जो रहती है, एक के ऊपर देखो, एक जो यहाँ रहती पर साइज की चर्चा नहीं है, यहाँ पर परमाणु की संख्या की चर्चा है। जघन्य और उत्कृष्ट ये जो वर्गणाएं है ये संख्या की अपेक्षा अलग है। मतलब जघन्य महास्कंद वर्गणा जो है और उत्कृष्ट महास्कंद वर्गणा में है, उसमें वर्गणा की संख्या कम ज्यादा है। हाँ, तो मतलब जो एक के ऊपर एक रहने वाली जो संख्या, उसमें कम बढ़ोतरी हो सकती है ना। तो अब उसका आकार कम ज्यादा हो सकता है समूह का, स्कंद का। परमाणु की आकार संख्या कम तो ज्यादा उतनी ही होगा तो रहेगी। संख्या, भैया आकार कम ज्यादा होगा तो संख्या भी कम ज्यादा हो सकती है कैसे ना। होगी? कैसे होगी? अगर संख्या मान कम लो ज्यादा है, तभी एक आकार में उदाहरण, फर्क आएगा। एक उदाहरण दे देते हैं। 100 की संख्या में आपके पास परमाणु है। मखानों का और राई का उदाहरण ले लो। तो 100 की संख्या में आपके पास में परमाणु है, तो उनका एक स्कंद बना हुआ है, मान लो एक मुट्ठी के इतना है। ठीक है। अब मेरे पास इनसे छोटा वाला स्कंद है, उसमें 1 लाख परमाणु है। तो आपने जैसे बोल दिया 1 लाख वाले परमाणु एक दूसरे में घुस घुस करके एक बिल्कुल डेंस होकर के रह रहे, किंतु आकार छोटा हो गया, किंतु परमाणु की संख्या बढ़ गई। यहाँ पर 100 थे, यहाँ पर 1 लाख है। जैसे तो यहाँ कापूस पर और लोहे में रहता जघन्य है से वैसे। उत्कृष्ट में संख्या बढ़ी है, तो उत्कृष्ट से जघन्य की तरफ संख्या कम हुई है। तो संख्या कम होने का महास्कंद वर्गना में कारण क्या है? पूर्णिमा दीदी, ये गैप वाली चर्चा नहीं है। भैया जी, इसके अंदर तो कुछ चल प्रदेश भी है, कुछ अचल प्रदेश भी है। हाँ, उसके चल प्रदेश भी और अचल प्रदेश भी है। तो उसमें क्या, वो तो उनका स्वभाव हो गया, वो तो उनका स्वरूप हो गया। संख्या की उसके चर्चा करो, कम ज्यादापन संख्या की अपेक्षा से ये मूल है। अर्चना दीदी, नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। ये जो शून्य वर्गणाएं हैं जिनका स्कंद नहीं बनता, उनके कारण क्या वही भैया बात है, जी? स्कंद नहीं बनता तो भी एक दूसरे से सटकर खड़ी हो जाएगी, खुरदा खुरदा रहेगी, मतलब वो चिल्लर चिल्लर जैसे रहेगी। ये तो एक दूसरे से लगी है, इसलिए पूरा एक स्कंद बन गया। अच्छा, मतलब कम होने का रीजन नहीं है ये। कब जाएगी कहाँ पर? पुद्गल पुद्गल है, पुद्गल जाएगा कहाँ पर? द्रव्यता है कि हाँ, नहीं है? है ना, बिल्कुल है। रजनी दीदी कह रही है पुद्गल का पूरन गणन, और पूरन गणन होकर के जाएगा कहाँ पर? वही मिलेगा। पूरन गलन भी हो जाएगा तो पुद्गल ये पुद्गल ही बात रहेगा। थोडं विश्रांती झोपाय झालं ना, तर त्या खोलीत हे चटाई घेऊन थोडं विश्रांती घेऊ चलो आगे शकतोस. आगे आगे आगे। राजू और कुठे कोई, गेला? आज आज आप लोगों को हाँ? हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं है। लावते. आप राजू लोग इस कुठे गेला? तरीके से बिल्कुल भी बहुत बढ़िया से आप लोग थोड़ा सा और चिंतन करिए। ठीक है, और चिंतन करके इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। इसका उत्तर हम लोग कल तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। ठीक है, चलिए अपने अपने माइक्स को बंद कर दीजिए। तो इस प्रकार से ये 23 वर्गणाओं की चर्चा थी। अब इन 23 वर्गणाओं के साथ में एक विषय पहले उठा था, क्या था कि इसमें से कौन सी टूट करके नीचे वाली बनती है क्या? ऊपर वाली वर्गना, ऊपर वाला जो समूह है वो टूट करके नीचे बनता है क्या? नीचे वाले जुड़ करके ऊपर वाले बनते हैं क्या? तो बनने के लिए 3 चीजें हैं, भेद से, संघात से, या भेद और संघात दोनों से, दोनों प्रकार से बनती है ये।
एक सिर्फ टूट करके बनती है, एक सिर्फ नीचे वाली बन करके संघात होकर के बनती है, और एक टूट करके भी बनती है और संघात से भी बनती है। तो भेद और संघात दोनों से बनती है। तो इसीलिए ये षटखंडागम की 14वीं पुस्तक जो है उसकी अपेक्षा से एक चार्ट जो आपको दिया गया है, कहाँ पर दिया है, आपकी सम्यक तो वर्गणा में दिया गया है। इस 23 प्रकार की वर्गणा में मैं शेयर कर रहा हूं पहले 14 प्रकार की वर्गणा का चार्ट। तो ये पहले 14 प्रकार की वर्गणा किस प्रकार से बनती है देखिए। अब 14 में पहले से लेकर के पहली कौन सी है, अनुवर्गणा है। पहली कैसी है, परमाणु वर्गणा है। परमाणु वर्गणा संघात होकर के, संगठन होकर के बनेगी क्या? नहीं, नहीं बनेगी, क्योंकि ऐसा तो कोई एक परमाणु के नीचे ऐसा कोई है नहीं है चूरा कि जो जुड़ करके परमाणु बढ़ जाए। परमाणु ही सबसे छोटा है। तो इसीलिए यहां पर संघात वाले में डैश लगा दिया है, दिख रहे हैं आप लोगों को। और भेद संघात उसको भी डैश निकाला है, दोनों चीज में। तो बनेगी कैसे, ऊपर वाली वर्गना टूट करके, जैसे द्विप्रदेशी है, 3 प्रदेशी है, और 3 प्रदेशी का विघटन हो जाए, उसका भेद हो जाए और 3 अलग अलग परमाणु बन जाए, या 3 में से एक खुला छूट जाए और एक 3 प्रदेशी का द्विप्रदेशी बनेगा और एक खुला छूट जाए। तो इस प्रकार से अनुवर्गना की निर्मिति हो सकती है, उत्पत्ति हो सकती है। अनुवर्गना की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ भेद से हो सकती है, संघात और भेद संघात से नहीं होती है। क्लियर हो गया ये? अगर ये समझ में आ गए तो आगे वाले अपने आप समझ में आएंगे। अब यहां से संख्यात प्रदेशी से लेकर के ध्रुव स्कंद वर्गणा, ध्रुव स्कंद वर्गणा तक, मतलब 14वीं वर्गणा है, वहां तक भेद से भी बनते हैं। भेद मतलब ऊपर वाली टूट करके आएगी, क्योंकि कार्बन वर्गणा की जो संख्या है, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट की जो संख्या है, उस संख्या में आएगी तभी उसको कार्बन वर्गणा कहेंगे, नहीं तो कार्बन वर्गणा नहीं कहेंगे। समझ में आ गई बात? नहीं, इतने ब्लैंक चेहरे मत करो, आपको पता है, आपको पता है। कैसे पता करना है? मान लो, उदाहरण ले लो अंक दृष्टि से, एक प्रदेशी में कितने अणु होंगे, अनुवर्गणा में कितने परमाणु होंगे? जल्दी जल्दी निशा दीदी, एक एक अनुवर्गणा में कितने परमाणु होंगे? एक एक ही तो होगा, ठीक है। अब उसके सामने एक लिख दो, इसकी संख्या एक, उसके पंकज जगह। जी, हाँ चर्षी, अनुवर्गना, क्योंकि अणु कहा ना, इसीलिए परमाणु एक ही अप्रदेशीय रहेगा। फिर प्रश्न ये आएगा कि फिर उसको वर्गना क्यों कहा, क्योंकि वर्गों के समूह को वर्गना कहते हैं और परमाणु के समूह को वर्ग कहते हैं। तो परमाणु को वर्गना क्यों कहा, क्योंकि वर्गना का कारण परमाणु बनने के कारण में कार्य का उपचार करके जो क्या उसको अनुवर्गना कहा वो गया। है तो अनु, किंतु उसको वर्गना करने का ये उपचार कथन है, उसको उपचार से कह दिया है, क्योंकि यही तो, इसी से तो आगे वाली वर्गनाएं बनती है। अब मान लो संख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी कहां से बनेगी? 2 से लेकर के कहां तक? जघन्य परिता संख्यात -1। संख्यात के सामने लिख दो, इसमें कितने कितने वाली होगी? 2 परमाणु से लेकर के उत्कृष्ट संख्यात तक की वर्गना होगी, ठीक है। अब असंख्यात में जघन्य परिता संख्यात से लेकर के उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात तक की वर्गना होगी। इसका अर्थ क्या हो गया? अगर जघन्य परिता संख्यात वाला एक समूह मेरे पास है, ठीक है, अगर वो टूट जाता है, अगर वो टूट जाता है, अब टूट करके कितना बन गया? आधा आधा टूट के हो गया। कितना हो गया? आधा आधा। अब ये दोनों को क्या कहेंगे? जघन्य परिता संख्यात मेरे पास था, वो टूट गया और आधा आधा हो गया, तो उस आधे वाले भाग को क्या कहेंगे? वो असंख्यात परमाणु होंगे कि संख्यात परमाणु होंगे उसमें? स्मिता दीदी कितने होंगे? जगन्य परिता संख्याती होंगे ना भैया, 2 झाले तरी पण संख्यातच झाले ना ते। ठीक से सोचो। जघन्य परिता संख्यात में से सुनो, जघन्य परिता संख्यात से अगर एक भी अलग कर लूंगा तो उत्कृष्ट संख्यात होता है। तो मैं क्या कर रहा हूं? जघन्य परिता संख्यात वाला मेरे पास समूह है, तो असंख्यातानुप्रदेश वर्गना कहा जाएगा। अब असंख्यातानुप्रदेश वर्गना टूट गई,
उसका क्या हो गया, भेद हो गया, और वो भेद होकर के आधे आधे हो गए, तो हेमांगी दीदी दोनों स्कंदों को क्या कहेंगे? संख्यात हो जाएगा भैया। बस, दोनों में संख्यात संख्यात परमाणु आएंगे कि नहीं आएंगे? दोनों में संख्यात संख्यात परमाणु आएंगे, तो दोनों भी संख्यात अनुवर्गणा हो जाएगी। ठीक है, तो संख्यात अनुवर्गणा कैसे बन गई? भेद से बन गई। हाँ, अब भेद के अंतर हाँ आ गया। ठीक है, अब नीचे मेरे पास एक में 4 वर्गना है और दूसरे में 50 वर्गना है। एक समूह में 4 है, दूसरे में 50 है, दोनों जुड़ गए, कितने हो जाएंगे? 54 हो जाएंगे। तो 54 कौन सी अनुवर्गना, कौन सी प्रदेश वर्गना कहलाएगी? 54 परमाणु की वर्गना कौन सी वर्गना कहलाएगी पद्मा सदल के दीदी? संख्या। संख्यात अनुवर्गना, बहुत बढ़िया। तो संख्यात अनुवर्गना संघात से बनी कि नहीं बनी? दो जुड़ने से बन गई कि नहीं बन गई? बन गई। तो संघात से भी बन सकती है, और भेद संघात से बन सकती है क्या? एक साथ में कुछ टूटा और कुछ बन गया, उससे भी बन सकती है। इसलिए तीनों भी यहां पर हाँ लिख दी है, इसलिए तीनों भी यहां पर हाँ लिख दी है। समझ में आ गई बात? इस प्रकार से समझना है। इस प्रकार से असंख्यात प्रदेशी जो है वो टूट करके बन सकती कि नहीं बन सकती है? जगन्य परितांत वाला जो समूह था उसको तोड़ो, तो दो मेरे पास असंख्यात असंख्यात वाले बन जाएंगे, है कि नहीं है? तो ये भेद होकर के भी बन गई। अब नीचे उत्कृष्ट संख्यात वाली मेरे पास थी, उसमें और 50 आकर के जुड़ गए। उत्कृष्ट संख्यात वाली मेरे पास थी, उसमें आकर के और 50 संख्यात वाले जुड़ गए। अब कौन सी बनेगी? असंख्यात असंख्यात बनेगी, संख्यात संख्यात असंख्यात वाली बनेगी। तो असंख्यात वाली दो जुड़ करके भी बनी कि नहीं बनी? बनी। तो संघात से भी बनती है, और भेद संघात से कुछ टूटा कुछ लगा, तो दोनों से भी बनेगी। एक साथ में एक टूटा और एक साथ में लग भी रहा है, तो उससे भी बनेगी। तो इस प्रकार से सबको समझते समझते चलना है कि ये अनंत प्रदेशी भी जो है ऊपर की टूटने से, नीचे की जुड़ने से, और टूटने जुड़ने से भी, एक साथ टूटने जुड़ने से भी बनती है। इस प्रकार से कहां तक चलेगा? ध्रुव स्कंद वर्गणा तक चलेगा। ठीक है, अब यहां से आगे अनंत प्रदेश से लेकर के आगे वाले जितनी भी वर्गणाएं हैं महास्कंद तक, वो सब में कितने होंगे? अनंत 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 वर्गणा तो होगी ही होगी, किंतु अनंत के बहुत सारे भेद है। ये बात समझ में आ गई? तो अनंत प्रदेशी वर्गणा से लेकर के उसके ऊपर की जितनी भी वर्गणाएं हैं, आगे 23 प्रकार की वर्गणा में, सब में अनंत अनंत परमाणु ही होंगे। ठीक है, किंतु उसमें भी अलग अलग प्रकार होते जाएंगे। तो ये ध्रुव स्कंद वर्गणा तक आएंगे। ध्रुव स्कंद वर्गणा किसे कहते हैं? ध्रुव स्कंद वर्गणा किसे कहते हैं? जल्दी जल्दी जल्दी। मीना मीना का दीदी, ध्रुव स्कंद वर्गणा। जिस परमाणु का स्कंद नहीं बनता उसको फिर से बोलिए। जिस परमाणु का स्कंद नहीं बनता है उसको ध्रुव। अरे दीदी, ऐसा कैसा कह रहे हो? मनीषा दीदी, शब्द ध्रुव है, स्कंद है, उसको शून्य कैसे लेके जाओगे आप? हाँ, अब वो जीव उनको ग्रहण नहीं करता। उसे तो अग्राह्य कहते हैं, यहाँ पर ध्रुव स्कंद नाम है। जीव ये वाली भी ग्रहण नहीं करेगा, किंतु इसे अग्राह्य नहीं कहा है, इसे ध्रुव स्कंद कह दिया। उनका स्कंद नहीं बनता, वो अलग अलग रहते हैं। वो शून्य वर्गना है। सारे नाम हो गए दीदी, उत्तर नहीं मिला, सुविधा होकर कर दीदी। तापमान वर्गणा प्लस एक अणु की ध्रुव वर्गणा हो जाएगी। वो तो आप स्वरूप बता रहे हो, ध्रुव स्कंद वर्गना का अर्थ चाहिए मुझे, उसको ध्रुव स्कंद नाम क्यों दे दिया? हमेशा पाई जाने वाली निरंतर जो ध्रुव वर्गणा रहती है उससे ध्रुव वर्गणा कहते हैं। थैंक्स, आपने मेरा थोड़ा सा श्रम कम करा दिया, है ना? बिल्कुल दीदी ने निरंतर शब्द लगा दिया। तो अनुवर्गना से लेकर के ध्रुव स्कंद वर्गना की उत्कृष्ट तक, ध्रुवता से, निरंतरता से, ध्रुव शब्द का अर्थ होता है निरंतर, निरंतरता से बनती है। कितने से? एक एक परमाणु के
डिफरेंस से हमेशा निरंतर बनती रहती है, इसीलिए यहाँ पर उसे ध्रुव स्कंद नाम आ गया। और ध्रुव स्कंद ये उसका अंत्य दीपक पना है। क्यों? क्योंकि यहां से आगे सांतर निरंतर वर्गना शुरू होती है। अब यहां से आगे 15वीं वर्गना कौन सी है? सांतर निरंतर वर्गना। अब हमें देखना है सांतर निरंतर वर्गना, हाँ वो भी भेद संघात और भेद संघात से बन सकती है। अशोक कुमार जी, आप वहां पर स्क्रीन को हाथ लगा रहे हैं, यहां पर सारी लाइंस आ रही है, दूसरों को दिखने में दिक्कत होगी। देखो, सांतर निरंतर वर्गना 15 नंबर की कैसे बन रही है? भेद से भी बन रही है, ऊपर की टूटकर बन सकती है, नीचे की जुड़कर बन सकती है, और जुड़ने टूटने एक साथ होने से भी बन सकती है। अब चलते हैं 16वीं वर्गना, शून्य वर्गना। अब शून्य वर्गना 1 को ले लो, 18वीं शून्य वर्गना 2 को ले लो, 20वीं शून्य वर्गना 3 ले लो, या 22 नंबर की शून्य वर्गना 4 ले लो। इसमें कोई भेद नहीं, संघात नहीं, और भेद संघात भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये आपको बताना है। कौन बताएगा? बार बार वही वही हाथ आ रहे हैं। सारिका दीदी बोलिए। इसमें कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ना भेद ना संघात ना भेद संघात। क्योंकि इस रेंज में वर्गनाएं आती नहीं है इसलिए। इसमें वर्गना नहीं आती है, वर्गना तो है, इस संख्या में वर्गना है, इसीलिए तो वहां पर नाम आ गया उसका। वर्गना आती है पर बनती नहीं है। हाँ, उसका स्कंद नहीं बनता है। बहुत बढ़िया। तो आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पर? इनका स्कंद नहीं बनता तीनों कालों में, मतलब ऐसा कोई हमें एक समूह नहीं मिलता जिसके अंदर इतने परमाणु की संख्या होवे, इसलिए इनको ना ये भेद, क्योंकि वर्गना बननी ही नहीं है, स्कंद बनना ही नहीं है, तो ना भेद से ना संघात से ना भेद संघात किसी के भी द्वारा ये उत्पत्ति इसकी नहीं होती है। अब चलते हैं प्रत्येक शरीर वर्गना। प्रत्येक शरीर वर्गना कैसे बनती है? सिर्फ और सिर्फ भेद संघात से बनती है। मतलब एक ही टाइम में टूटना भी, एक ही उसी टाइम में कुछ जुड़ना भी, ये होकर के प्रत्येक शरीर वर्गना। उसके बाद बादर निगोद वर्गना, सूक्ष्म निगोद वर्गना और महास्कंद वर्गना भी टूटने जुड़ने से टूटने जुड़ने से टूटने जुड़ने से ही बनती है। महास्कंद वर्गना भी टूटने जुड़ने से टूटने जुड़ने से ही बनती है, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। चलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर है, ये कैसे कैसे बनते हैं। चलिए, आज शायद मुनिराज के हमें दर्शन तो नहीं हो रहे, हाँ हो रहे हैं, आ गए महाराज जी, उनके भी दर्शन कर लेते हैं। प्रज्ञाश्रवण मुनि श्री अमित सागर जी गुरुदेव की जय। नमोस्तु 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 भगवान नमोस्तु। जी नमस्ते स्वामी जी। नमोस्तु। हार पानी ठीक हुआ? अरे बहुत जोरदार। बढ़िया, इधर आ जाओ आप, कर्नाटक महाराष्ट्र। चलिए आगे बढ़े। तो इस प्रकार से ये 23 प्रकार की वर्गणाओं का वर्णन हम लोग पूर्ण करते हैं। अब यहाँ पर कुछ विशेषार्थ है, धवला जी के द्वारा कुछ प्रश्न दिए गए हैं। अरे मोहे, धवला जी के द्वारा कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। क्या है? प्रत्येक शरीर वर्गना अपने से पूर्व या उत्तरवर्ती वाली वर्गनाओं से उत्पन्न नहीं होती। प्रत्येक शरीर वर्गना में सिर्फ भेद संघात बताया था, ना भेद न संघात, दोनों नहीं था। तो कहते हैं परमाणु वर्गना से लेकर सांतर निरंतर वर्गना उत्कृष्ट वर्गना तक पहली 15 वर्गनाओं के समुदाय समागम से अर्थात जोड़ से, इनके जुड़ने से, मतलब नीचे वाली कोई भी जो है इनके जुड़ने से प्रत्येक शरीर वर्गना नहीं बनेगी। और उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गनाओं का अपने स्वरूप को छोड़कर एक अधिक उपरिम वर्गना रूप से परिणमन करने की शक्ति का अभाव है। तो सांतर निरंतर में जुड़ करके स्वयं से ऊपर की बढ़ना, ये उसका स्वभाव ही नहीं है। इसलिए प्रत्येक शरीर वर्गनाएं
संघात से नहीं बनेगी, नीचे वाले को जुड़ करके नहीं बनेगी, ये आचार्य भगवान कहते हैं। फिर कहते हैं प्रत्येक शरीर वर्गना के समागम के बिना केवल नीचे की वर्गना के समुदाय में समागम से उत्पन्न होने वाली प्रत्येक शरीर वर्गनाएं उपलब्ध नहीं होती। मतलब अगर आपको प्रत्येक शरीर वर्गना बनानी है तो उसमें मिनिमम पहले जगन्य प्रत्येक शरीर वर्गना होनी ही चाहिए, फिर उसके साथ में कुछ जुड़ सकता है। इस बात को समझ लो, प्रत्येक शरीर वर्गना की कम से कम जगन्य वाली होनी चाहिए, उसमें नीचे वाले जुड़ करके ऊपर वाली प्रत्येक शरीर वर्गना बन सकती है। किंतु सिर्फ नीचे और नीचे वाली वर्गनाओं को जुड़ करके प्रत्येक शरीर वर्गना नहीं बन सकती है। इस प्रकार का अभाव आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं। प्रमोद जी बोलिए। उत्कृष्ट प्रत्येक शरीर वर्गना में से अगर संघा उसमें भेद होगा तो भी जगन तो बनेगी ना, उसमें अपने अपने में तो हो ही जाएगा, अपने अपने में तो। वर्गनाओं से इसीलिए भेद संघात कह दिया, इसीलिए भेद संघात कह दिया। भेद संघात का अर्थ कुछ टूटेगी कुछ जुड़ेगी, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए। मतलब ऊपर नीचे के वर्गनाओं से संबंध नहीं जुड़ रहा है, ऊपर मतलब नीचे के वर्गनाओं से संबंध नहीं जुड़ रहा है। अगर आप लोगों को अब इसके आगे आपको सम्यक्त्व, क्योंकि बहुत सारा विषयांतर हो जाएगा, और आगे हम लोग अब फिर से कार्तिक अनुप्रेक्षा का जो अगला 207 नंबर की गाथा है उसकी तरफ भी हमको बढ़ना है। बीच में ये यहाँ पर अमित सागर जी गुरुदेव कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान अनम्यूट किया है, बोलिए। भेद और संघात एक ही साथ होता है, ये उदाहरण कैसे है? उसी क्षण में भेद भी है, उसी क्षण में संघात भी है। कुछ टूट रहे हैं, कुछ जुड़ रहे हैं, किसी को उत्तर देना है? स्वामी जी, इसको हम यूं भी ले सकते हैं, कुछ कर्म वर्गनाएं निर्जरा को प्राप्त हो रही है और उसी समय कुछ द्रव्य कर्म वर्गनाएं जो कि बंधु को प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ा उदाहरण एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ नौकर्म वर्गनाएं जो है वो नौकर्म वर्गनाओं का भी इसी तरह समझना चाहिए। आप चाहे शरीर में होता रहता है तो वहाँ पर भी हानि भी हो रही है और आय भी हो रहा है। ये एक साथ ही संघात भी हो रहा है और भेद भी हो रहा है। कुछ कर्मों के विपाक के कारण में वो कर्म निर्जन हो रहे, लेकिन उस समय जो रागद्वेष भाव हो रहा है उससे कर्मों का आश्रय और कर्मों का बंध हो रहा है। ये सब एट ए टाइम होता है। इस अपेक्षा भेद और संघात एक समय में घटित होता है। बहुत बढ़िया। इसके साथ साथ में कुछ केमिकल रिएक्शंस भी ऐसे हैं जहां पर कुछ चीजों का वहां पर भेद हो रहा है और किसी का संघात हो रहा है, जैसे एक परत चल रही है और कुछ उसका निकल भी रहा है। इस प्रकार से भी हम देख सकते हैं। हाँ महाराज जी बोलिए। जैसे एक हथौड़ी से हम पत्थर पर प्रहार करते हैं तो हथौड़ी का लोहे का कण पत्थर पे चिपकते हैं और पत्थर के कण हथौड़ी में चिपकते हैं। एक ही साथ उसका भेद होता है और एक ही साथ उसका संघात होता है। कर्म पर घटाओगे तो उतना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, पर अच्छा गुरुदेव, बात तो सही है। मतलब आपने जो उदाहरण दिया वो ज्यादा से सटीक से समझ में आएगा। आत्मा का उदाहरण तो बहुत ही सामने है, क्योंकि आश्रव और निर्जरा एक साथ हो रही है, एक ही समय में हो रही है, ये भी उदाहरण है। और जो लोग और साइंस का अभ्यास किए उनको तो केमिकल रिएक्शन में मालूम है ही है। निर्जरा के साथ जो शुभानुबंधा निर्जरा हो रही है, गुरुदेव का बहुत ही चहेता विषय है ये, है ना? कौन सा है? समय पुराने कर्म की निर्जरा हो रही है और नए कर्म का बंद हो रहा है। अकुशला मूला और विराड़ बंधा। ये अमित सागर जी महाराज के अभी दर्शन होते ही पहले दो नाम देते हैं, उसके साथ क्या लिखता है? स्वरूप भेद, स्वामी भेद। ये सब जिस अनुयोग के उत्तर प्रश्न है उस अनुयोग से उत्तर दे दो, ये उनके साथ में आ जाते हैं, उनके साथ साथ अपने आप। ये ऐसा है ना कि इस प्रकार से होना चाहिए कि गुरु के दर्शन में उनका उपदेश भी हमको दिखना चाहिए। बहुत बढ़िया। चलिए और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमारे 23 वर्गणाओं का वर्णन पूर्ण होता है और स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की 206 नंबर की जो गाथा है वो भी आज हमारी ये संपन्न हो गई। काफी बड़ी और काफी विस्तृत चर्चा इसके ऊपर हुई है। अब चलते हैं 207 नंबर की गाथा के तरफ। जब जितना समय है उतने समय तक के लिए 207 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान अब हमको कह रहे हैं, जे इंदिये ही गिज्झम रुवरस गंध फास परिणामम तम चिय पुग्गल दौवम अनंत गुणम जीवरासी दो। वो कह रहे हैं कि
जे अर्थात जो रूप रस गंध पास परिणामम, रूप रस गंध स्पर्श परिणाम स्वरूप से इंद्रिय ही गिज्जम, इंद्रियों के ग्रहण करने के योग्य है, इंद्रियों द्वारा जो ग्रहण करने के योग्य है, तंचीय पुद्गल द्रव्यम, वे सब पुद्गल द्रव्य है। तो इंद्रियों के द्वारा आप जो जो ग्रहण करते हो वो सारा का सारा पुद्गल द्रव्य ही है। इंद्रियों के द्वारा ना आप जीव द्रव्य को ग्रहण करते हो, इंद्रियों के द्वारा ना आप धर्म द्रव्य को ग्रहण करते हो, इंद्रियों के द्वारा अधर्म आकाश काल द्रव्य किसी को भी आप ग्रहण नहीं करते। इंद्रियों के द्वारा किसको ग्रहण करते हो? सिर्फ और सिर्फ उद्गल द्रव्य को ही ग्रहण करते हो, क्योंकि इंद्रियों के विषय क्या है? स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये सारे के सारे पुद्गल है, इसलिए ये ऐसा कह दिया। और क्या कह दिया? कौन सा पुद्गल? तो कहते अनंत गुणम जीव राशि दो। ये पुद्गल कितने हैं संख्या में? तो जीव राशि से अनंत गुना, जीव राशि स्वयं में अनंत अनंत है, उससे भी अनंत गुना पुद्गल है। तो इस लोकाकाश में जीव ज्यादा है या पुद्गल ज्यादा है? पुद्गल ज्यादा है। ठीक है, पुद्गल अगर कम होते तो शरीर कैसे बनते हैं? पंकज जी, तो एक आत्मा एक द्रव्य जीव द्रव्य की अपेक्षा एक है, प्रदेश प्रमाण की अपेक्षा असंख्यात है, और एक एक प्रदेश पर एक एक समय जो अविभाग प्रतिच्छेद रूप में जो कार्मिक वर्गना विश्लेषक के रूप में अनंत अनंत जो है वह नहीं होती, और एक एक समय में जो कर्म आश्रय और कर्म बंद हो रहा है वो भी उतने प्रमाण में नहीं होती। और इससे इसका परिणाम यह निकलता कि जीव पूर्ण रूप से कर्म से बद्ध नहीं होता, पुद्गलों से बद्ध नहीं होता। इसीलिए अन्नोनम पविसंता तो कहा ही है पंचास्ति काय में, कर्तव्य जीव बलियावो कर्तव्य कम बलियावो, इस प्रकार कहा जाता है। कभी कभी अनुभाग शक्ति की अपेक्षा, स्थिति शक्ति की अपेक्षा, प्रदेश की अपेक्षा और प्रकृति की अपेक्षा पुद्गल भारी पड़ता है जीव के ऊपर, जिस वजह से जीव संसार में बद्ध है। पुद्गल वर्गन अथवा पुद्गल स्कंद कम संख्या में होते ना, तो आत्मा के जो अनुजीवी जो गुण है, अनंत शक्ति अनंत ज्ञान, ये सारे विकसित होती। सर्वघाती प्रकृतियों से जो दबा हुआ ज्ञान है वह भी दब नहीं पाता। इसलिए पुद्गलों की शक्ति ज्यादा और क्वांटिटी भी ज्यादा होने के कारण जीव संसार में बंधा हुआ, इससे स्पष्ट होता है कि पुद्गलों की संख्या ज्यादा है प्रदेश की अपेक्षा और अनुभाग शक्ति की भी अपेक्षा। गुरुदेव ने जो कथन किया उसका सार ये निकलता है, अगर पुद्गल कम होते और जीव ज्यादा होते तो दो जीव के लिए एक शरीर बनना पड़ता, दो जीव के लिए एक ही कार्बन शरीर बनना पड़ता, तो फिर क्या हालत होती? चिंतन मत करना, लड़ाई झगड़ा होता और कुछ नहीं होता। जी भगवान, सब अपनी तरफ खींचते। चलिए अब इसकी संस्कृत छाया, पहले संस्कृत छाया ले लेते हैं। यत इंद्रिये ग्राह्यम रूप रस गंध स्पर्श परिणामम तत् एव पुद्गल द्रव्यम अनंत गुणम जीवराशितः। अत पुद्गल द्रव्यस्य ग्राहित्वम स्थित्वम च कथमिति चेदाह, कि ये पुद्गल जो है, ये पुद्गल द्रव्य की जो ग्रहितता है, जो ग्रहणता है जीव के द्वारा, उसकी यहाँ पर कथा कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। तदेव पुद्गल द्रव्यम जानिहित्याहार्यम तत्किम यदिन्द्रिये स्पर्श रसन घ्राण चक्षुश्रोत्राक्षे ग्राह्यम विषय भावम नीतम। ये इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, पुद्गल द्रव्य इंद्रियों के द्वारा ग्रहण होता है, मतलब क्या है कि वो इंद्रियों का विषय है। यतः, अब वो विषय कौन से है? रूप रस गंध स्पर्श परिणामम। अत्र हेत्वर्थे प्रथमः हेतो सर्वः प्रायः इति जैनेन्द्र व्याकरणे प्रोक्तत्वात्। जैसे जैनेन्द्र अब यहाँ पर थोड़ा सा व्याकरण की अपेक्षा से वर्णन कर रहे हैं कि यहाँ पर हेतु की अपेक्षा प्रथमा विभक्ति लगा दी गई है। प्रथमा विभक्ति जो है वो हेतु की अपेक्षा से है, तो हेतु मतलब कारण। तो जैसे जैनेन्द्र व्याकरण में क्या बताया गया है, यथा एक उदाहरण दृष्टांत दे रहे वो, उसका उदाहरण देकर के, गुरुवो राजभाषा न भक्षणीय, मतलब गुरुवो मतलब गुरु मतलब गरिष्ठ, क्या? गरिष्ठ उड़द, माश मतलब क्या है? उड़द। तो गरिष्ठ उड़द नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ उड़द नहीं खाना चाहिए। क्यों? मतलब उड़द नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ उड़द नहीं खाना चाहिए,
या उड़द नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो गरिष्ठ होते हैं। तो हेतु कैसे बनेगा? विशेषण को इधर ध्यान नहीं देना यहाँ पर क्या उड़द नहीं खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि वो गरिष्ठ होते हैं। ये प्रथमा विभक्ति लगाने से उनको यहाँ पर बताना है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से उद्गल द्रव्यम इंद्रिय ग्राह्यम रूप रसगंध स्पर्श परिणामत्वात् उद्गल पर्यायत्वात्। तो इसी के तरह की यहां भी जानना चाहिए कि पुद्गल द्रव्य इंद्रिय ग्राह्य है। क्योंकि इंद्रिय ग्राह्य क्यों है? क्योंकि जो इंद्रिय के विषय है वो अजीव के, वो पुद्गल के वहां पर स्वभाव रूप में पाए जाते हैं। ये उसका हेतु है। आगे कह रहे हैं यथा, अब ये कौन कौन से भेद उसके हो जाएंगे, किस तरीके से उसको समझेंगे इंद्रियों के विषय को। शीतोष्ण स्निग्ध रुक्ष मृदु कर्कश गुरु लघु संज्ञा अष्टो स्पर्श। 8 प्रकार के स्पर्श सबको पता है, चर्चा की ज्यादा जरूरत नहीं है। स्पर्शनेन्द्रिय स्पृश्यते इति स्पर्श। जो स्पर्शनेन्द्रिय से स्पर्शित है वो स्पर्श है। स्पर्शनेन्द्रिय न ग्राह्या इत्यर्थ, अर्थात ये स्पर्शनेन्द्रिय से ग्रहित होते हैं। स्पर्शनेन्द्रिय से 8 प्रकार के उसके विषय जो है वो ग्रहित किए जाते हैं। तिक्त कटुक कषायम मधुर संज्ञा पंचरसः रसनेन्द्रिय रस्यन्ते रसः। ये 5 प्रकार के रस बताए गए। और रस किसे कहा है? जो रसना इंद्रिय के द्वारा रस किया जाता है, रस्यन्ते रसा जाता है, वो रस है। अर्थात रसनेन्द्रियेन ग्राह्या इत्यर्थः, रसनेन्द्रिय से इन 5 प्रकार के रसों का ग्रहण किया जाता है। इसी प्रकार से सुगंध दुर्गंध संज्ञो द्वौ गंधो गंधेत्ते तो गंधो घ्राणेन्द्रिय से विषयो। जो गंधा जाता है वो गंध है और वो गंध ही घ्राणेन्द्रिय का विषय होता है। श्वेत पीत नीलारुण कृष्ण संज्ञा पंचवर्ण चक्षुरेन्द्रियेन वर्ण्यते इति चक्षुरेन्द्रियेन गोचरः। जो चक्षु इंद्रिय के द्वारा ग्रहण होता है वही चक्षु इंद्रिय का विषय है। शब्दते इति शब्दः कर्णेन्द्रिय विषयः। जो शब्द है वो कर्णेन्द्रिय का विषय है। जो शब्द होता है वो शब्द है। व्यतिरेकेन जीववत् तत्कियन्मात्र जीवराशितः। ये जीव राशि से भी व्यतिरेक ज्यादा है। कितने ज्यादा है? सर्व जीव राशि अनंतानंत संख्यात युक्तात्। सर्व जीव राशि कितनी है? अनंतानंत। उसे अंक संदृष्टि में 16 नंबर से लिखा जाता है, इसलिए वहां पर 16 लिखा है। उससे भी अनंत गुणम, उस जीव से भी अनंत गुणम पुद्गल द्रव्यम। तो अनंतानंत का अनंत गुना वो भी अनंतानंत होता है, इसलिए पुद्गल द्रव्य के लिए भी कौन सा नंबर लिखा जाएगा? संख्या लिखी जाएगी 16 ही लिखी जाएगी। अतः पुद्गलस्य जीवोपकारित्व गाथा द्वयेत दर्शयति। अब यहाँ से आगे आने वाली 2 गाथाएं जो है वो पुद्गल द्रव्य के उपकार की चर्चा करेगी। आज हम इतना रखेंगे, आज का हमारा समय पूर्ण हो गया है। तो आज के इस स्वाध्याय को, इस पुद्गल द्रव्य की 23 प्रकार की वर्गणाएं और उसके साथ साथ में पुद्गल द्रव्य जो जीव के द्वारा ग्रहण किया जाता है अर्थात उसके इंद्रिय के द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्यों? क्योंकि पुद्गल द्रव्य के जो परिणाम है, जो स्वभाव है, जो भाव है, वही इंद्रिय के विषय होने की वजह से ये पुद्गल द्रव्य जीव के द्वारा ग्रहित किया जाता है। ये आचार्य महाराज हमको यहाँ पर कह रहे हैं। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।